वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसने एक साल में यानी कि 24 में 800% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है जीटीटी डाटा सॉल्यूशन। 1986 में बनी थी और ये कंपनी एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्शन फिल्म की है, शॉर्ट फिल्म्स बनाती है और उसका मार्केटिंग करती है, प्रमोशन करती है। आज की डेट में यानी कि 10 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 167 रुपीज 90 पैसा और आज ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दिया 4% का। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और जानते हैं कि यदि हम अपना पैसा लगाएंगे तो ये रिटर्न निकाल के देगी या नहीं। तो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक साल में यानी कि 24 में अधिकतर समय मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 831% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 19 रुपए के आसपास का और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 167 रुपीज 90 पैसा। और 3 साल में यदि हम बात करें लॉन्ग टर्म की तो यहाँ जीटीटी डाटा सॉल्यूशन ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। कंपनी ने रिटर्न के तौर पे दिया 2755% का एक शानदार रिटर्न और ये बताया कि लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट होता है। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 4 रुपए 57 पैसा और आज की डेट में आप देख सकते हैं यानी कि 10 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 167 रुपीज 90 पैसा। यदि बात करें 5 साल की तो यहाँ इस कंपनी ने कमाल ही कर दिया। यानी कि जीटीटी डाटा सॉल्यूशन ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। 5791% का एक शानदार रिटर्न। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 2 रुपए 71 पैसे का था और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस 200 से नीचे का 167 रुपीज 90 पैसे का शेयर प्राइस है। तो ये कंपनी ये बताती है कि लॉन्ग टर्म में ही फायदा होता है और पेशेंस रखना सबसे जरूरी चीज होती है। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप है 316 करोड़ का, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 18.75 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। जानते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 22.27। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी परसेंटेज है 0.81। यानी कि इस कंपनी पर लोन और कर्ज का प्रतिशत बहुत ही कम है। कह सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन और कर्ज ना के बराबर है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो कंपनी का आरओई है -32.98%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। आगे जानते हैं इस कंपनी की बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 8.78 और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ चुका है। जून में इस कंपनी का रेवेन्यू था 3.07 करोड़, जबकि सितंबर में बढ़कर हो गया 3.58 करोड़। यदि हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की तो यहाँ गिरावट साफ देखी जा सकती है। कम हुई है लेकिन गिरावट हुई है। जून में इस कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, लॉस हुआ था -1.22 करोड़, जबकि सितंबर में थोड़ा सा घट के हो गया 0.67 करोड़। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया, मार्च में नहीं किया, जून में नहीं किया और सितंबर में भी नहीं किया। आगे जानते हैं नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ 24 में बढ़ चुका है, जो कि है 23.43 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो 24 में कंपनी ने कोई प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ, कंपनी को लॉस हुआ -0.71 करोड़ का। यदि बात करते हैं रेवेन्यू की, तो कंपनी का रेवेन्यू 24 में रहा 15.13 करोड़ ईयरली। आगे देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 70.57% का, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 29.40% का। म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सबसे कम, बहुत ही कम, जिसका परसेंटेज है 0.03% का। जब भी आप किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें और प्रमोटर की होल्डिंग रिटेल्स एंड अदर से ज्यादा हो तो ये माना जाता है शेयर मार्केट में कि वो एक अच्छी कंपनी है और फ्यूचर में रिटर्न निकाल के दे सकती है। बात करते हैं बीएससी इंडेक्स में इस साल इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस है 181 रुपीज 25 पैसा और लो शेयर प्राइस है 18 रुपीज 39 पैसा। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 2%। जानते हैं इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में। तो इस कंपनी में लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है।
इसका मतलब ये होता है कंपनी बड़ी ही मुश्किल से अपने लोन और कर्जों को पे कर पा रही है। कंपनी पर डेप्थ है, यानी कि लोन्स और कर्जे हैं। तो ओवरऑल देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है। प्रमोटर की होल्डिंग 71% के आसपास की है, लेकिन फाइनेंशियल वीक है इस कंपनी का। तीनों ही सेक्टर में, रेवेन्यू हो, प्रॉफिट और नेटवर्थ हो, और प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं कंपनी को, क्वार्टरली और ईयरली दोनों में आप देख सकते हैं कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, 24 में लॉस हुआ। इस कंपनी का फंडामेंटल ठीक है, 316 करोड़ का है, जबकि इस कंपनी का आरओई बहुत ही खराब है, -32.98% का। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 167 रुपीज 90 पैसे का। रिटर्न की बात करें तो अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, 5791% का। 3 साल में इस कंपनी ने 2755% का रिटर्न निकाल के दिया। 1 साल में इस कंपनी ने 831% का रिटर्न निकाल के दिया। 6 महीने में 98% का रिटर्न निकाल के दिया। 3 महीने में 58% का रिटर्न निकाल के दिया। 1 महीने में कोई रिटर्न नहीं हुआ, कंपनी को शेयर में बिकवाली देखी गई। और आज की डेट में, यानी कि 10 जनवरी 2025 को, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ऑलमोस्ट 2% का रिटर्न निकाल के दिया। तो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, कंपनी रिटर्न निकाल के दे रही है, पर फंडामेंटल वीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, लेकिन फंडामेंटल और फाइनेंशियल वीक है इस कंपनी का। तो अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, कंपनी के फ्यूचर को देखें, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं। 3 चीज़ें मैटर करती है: लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर की क्वांटिटी और